नमस्कार। दिन भर की तमाम खास खबरों को देखिए 100 गांव 100 खबर में मेरे साथ यानी कि दीपिका के साथ। चलिए करते हैं हम खबरों की शुरुआत। राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी, मरीजों से की बातचीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोहिया हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया है। इमरजेंसी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। हॉस्पिटल में भीड़ देख सीएम योगी हुए नाराज। यूपी में सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 आईपीएस अफसरों का तबादला। एडीजी मेरठ प्रशांत कुमार को बनाया गया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। गलत प्रश्नों को हटाने और फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने की याचिका पर होगी सुनवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, विदेश से आए भारतीयों को 7 दिन रहना होगा संस्थागत क्वारंटाइन। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर को 2 करोड़ 30 लाख का मिला दान। दिल्ली के उद्योगपति ने मंदिर समिति को सौंपा चेक। कोरोना संकट के बीच थर्ड अथॉरिटी की बड़ी पहल, ऑनलाइन पास होंगे भवनों के नक्शे। अथॉरिटी के चक्कर लगाने से अब मिलेगी राहत। यूपी में 6 महीने के लिए टल सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। कोरोना महामारी को लेकर किया गया बड़ा फैसला। जनरल वीके सिंह के एक्सक्लूसिव कहा है कि मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहता है चीन की आदत है पुरानी, हमारी सेना पूरी तरीके से मुस्तैद। कानपुर में गर्मी का कहर, 1 हफ्ते तक गर्मी से राहत नहीं। 46 डिग्री पहुंच सकता है तापमान। गर्मी से अब तक 5 लोगों की मौत। कानपुर में भयंकर गर्मी से लोगों का बुरा हाल। लोग कर रहे हैं तरह तरह के उपाय। गमछा रुमाल बांधकर निकल रहे बाहर। नींबू पानी पीकर कर रहे बचाव। ग्रेटर नोएडा में छत का प्लास्टर गिरा, बच्ची को आई चोट। हाई राइज सोसाइटी में फ्लैट की छत तक गिरा प्लास्टर। बिल्डर पर घटिया निर्माण सामग्री का आरोप। नोएडा के डीएनडी पर लगा लंबा जाम। 2 लाइनों के जरिए गाड़ियों को निकाला जा रहा, बिना ई पास वालों को वापस भेजा जा रहा है। गाजीपुर में बिजली विभाग के वर्कशॉप में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आशंका जाहिर की जा रही है। सीतापुर में पुरानी गुटबंदी में 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग। 1 शख्स घायल, हिरासत में लिए गए 10 लोग। यूपी में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज आगरा से। ऐसे में आगरा प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करा रहा है। सब्जी बेचने वालों के लिए सड़क किनारे खींची गई है लक्ष्मण रेखा। आगरा में पुलिस की दबंगी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 2 पुलिसकर्मियों ने एक व्यापारी को जमकर पीटा। मथुरा में बिजली ऑफिस में लोगों का हंगामा। शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। विभाग से की मुआवजे की मांग। चंदौली में पुलिस पब्लिक में झड़प, चेकिंग के दौरान हुआ विवाद। पुलिस से बदसलूकी का आरोप, जवाब में पुलिस ने भी निकाली पिस्टल। कानपुर में मुठभेड़ के बाद 2 अपराधी गिरफ्तार। दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। पुलिस कस्टडी से की भागने की कोशिश। सीआईएसएफ के एएसआई हत्याकांड में आरोपी। सीतापुर में युवक के बाहर सो रहे युवक पर का तेजाब, अज्ञात हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम। घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। बाराबंकी में किसानों की फसलों पर छाया संकट, खराब हो रही केले की खेती। कोविड-19 की तरह इसकी भी कोई दवा नहीं। मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई अपनी जान। हरिद्वार के पतंजलि के प्रोडक्ट लेकर सूरत जा रहा था ट्रक। प्रतापगढ़ में रोड मार्किंग की गाड़ी में लगी आग। गैस सिलेंडर का पाइप निकलने से बड़ा हादसा। दमकल विभाग की लापरवाही आई सामने। बांदा में डकैतों ने आधा रात को घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की है। 3 लोगों को इस बीच घायल भी कर दिया। एक व्यक्ति को डकैतों ने गोली तक मारी। 5,000 की नकदी और लाखों का जेवर लेके उड़े। सीतापुर में 2 पक्षों में पथराव, अवैध असलहों से हुई फायरिंग। हिरासत में लिए गए 10 लोग। पत्थर लगने से 1 शख्स घायल। रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में मेंथा की टंकी फट गई, जिसकी टंकी के पास मौजूद 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं और झुलसे लोगों को आनंद फानंद में स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बरेली में हनुमान मंदिर में आरती के वक्त गधा घूम रहा है। हनुमान जी की गधा घूमने की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। रामपुर में 1 युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर हत्या की वजह तलाश रही है।
बांदा में न्यूज 18 की खबर का असर दिखा है। पुलिस प्रशासन ने कुएं से मूर्ति को बरामद किया। दरअसल बेशकीमती मूर्ति मिलने पर मजदूरों में झगड़ा हुआ था। गोंडा में कोरोना योद्धाओं के साथ मारपीट का लाइव फुटेज आया है सामने। जिला महिला अस्पताल में हुई मारपीट में पुलिस जांच में जुटी। पीलीभीत की जिला जेल में कैदी और जेल अधीक्षक ने मिलकर किया गाना रिकॉर्ड। पीएम के आत्मनिर्भर बनने के आह्वान को लेकर गाया गाना। फर्रुखाबाद में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 महिला घायल, आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, श्रमिकों को भरकर एम्बुलेंस में लाया गया। दूसरे राज्यों से लौटे थे श्रमिक, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। महाराजगंज में दुकान में तोड़फोड़ और पथराव करके लड़के हुए फरार, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। चाय के दुकानदार से हुआ था यह पुराना विवाद। कानपुर में नशे में धुत सिपाही का वीडियो वायरल, सड़क किनारे सो रहे बुजुर्ग के बगल में सोता आया नजर। गोरखपुर में जीएम नेशनल पब्लिक स्कूल की टीचर ने करतूत से हर कोई हैरान, बच्चों को संज्ञा समझाते समझाते पाकिस्तान का गुणगान किया। स्कूल प्रबंधन ने 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। शामली में रेहड़ी पर पत्नी को अस्पताल पहुंचा रहा शख्स, सूचना के बाद एम्बुलेंस न पहुंचने और अस्पताल में डॉक्टर पर पैसे लेने का आरोप भी लगाया। डीएम ने दिए जांच के आदेश। चंदौली में 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत, मरने वालों में 3 महिलाएं, 1 पुरुष शामिल। रेल प्रशासन मामले की जांच में जुटा। चंदौली में फास्ट फूड कॉर्नर में लगी भीषण आग, सिलेंडर लीकेज की वजह से हुआ बड़ा हादसा। नियमों की अनदेखी कर चल रही थी दुकान। लखनऊ में प्रॉपर्टी के विवाद में छोटे भाई को मारी गई गोली, घायल को पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। आरोपी बड़ा भाई फरार। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का खुलासा, पुलिस ने 2 गेस्ट हाउस से 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 7 मोबाइल फोन, टैबलेट, बाइक, स्कूटी और अन्य सामान बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 1 घायल, फरार तस्करों की तलाश में कॉम्बिंग जारी। झांसी में पाकिस्तानी टिड्डियों का आतंक, फसलों को चौपट कर रहे टिड्डियां। एसडीएम ने किसानों को टिड्डियों को भगाने के टिप्स सुझाए। प्रतापगढ़ में चमगादड़ों ने जिया किया दुश्वार, बदबू और कर्कश की आवाज से लोग बेहद परेशान। कोरोना का डर भी अब सता रहा। शामली में पुलिस और ग्रामीणों के बीच संघर्ष, पथराव, मारपीट में 3 पुलिसकर्मी घायल, पुलिस की 2 गाड़ियों के शीशे भी टूटे। पीलीभीत में पुलिस ने जब्त की बाराती गाड़ी, 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। कोरोना के चलते सील है रास्ता। जौनपुर में प्रेमिका की गला काटकर निर्मम हत्या, शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने की थी हत्या। आरोपी प्रेमी मौके से फरार। छत्तीसगढ़ से कासगंज जा रही बोलेरो सवार हुए हादसे का शिकार, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल, बारात लेकर जा रहे थे सभी। सीतापुर में पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। तंबोर थाना क्षेत्र की घटना। हापुड़ में आग का तांडव, 2 ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। शहर कोतवाली क्षेत्र के देवलोक कॉलोनी की घटना। देहरादून में कैबिनेट मंत्री के घर होम क्वारंटीन का नोटिस चस्पा, मंत्री सतपाल महाराज के आवास पर नोटिस चस्पा, प्रशासन ने लगाया नोटिस। तिलकराज बेहड़ ने अलग से स्वास्थ्य मंत्री से की मांग, कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री रखेगा नजर। स्वास्थ्य आपको बता दें कि अधिकारियों के भरोसे है पूरा विभाग। राजाजी टाइगर रिजर्व में ट्रैंकुलाइज किए गए हाथी की मौत, सोमवार देर रात चीला रेंज में हाथियों में हुए आपसी संघर्ष के बाद घायल होने के बाद गंगा किनारे टापू पर फंसा था यह हाथी। नैनीताल में क्वारंटीन सेंटर्स पर बीजेपी नेता ने उठाए सवाल, ग्राम प्रधानों को नहीं मिल रहा पैसा, प्रधान कर रहे खाने पीने और बिस्तर की व्यवस्था। गाजियाबाद में मिला युवती का अधजला शव, हत्या कर पहचान छुपाने के चलते शव को जलाए जाने की आशंका। देश भर में कोरोना के कुल 1,51,767 मामले, 64,425 अब तक ठीक, 4,337 मरीजों की मौत। यूपी में मंगलवार को मिले 229 नए कोरोना पॉजिटिव केस, मरीजों की संख्या 6,724, 177 लोगों की कोरोना से जान गई। मथुरा में सामने आए 7 नए मरीज, इनमें से 2 प्रवासी मजदूर। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी 71। गाजीपुर में कोरोना के नए केस मिले हैं, 9 नए केस। बरेली में महिला डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव।
औरैया में 5 और लोगों में कोरोना की पुष्टि, कुल 12 एक्टिव केस। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर पालिका अध्यक्ष के पति को हुआ कोरोना, सैफई में चल रहा इलाज, संपर्क में आने वालों की हो रही तलाश। संभल में 4 और कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप, एक ही परिवार के 3 सदस्यों को कोरोना। जिले में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 72 पहुंची। प्रयागराज में कोरोना के 2 नए मामले, अब तक 75 लोग हुए संक्रमित, 38 मरीज हुए डिस्चार्ज। बरेली में महिला डॉक्टर्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, जिले में हुए कोरोना के 32 नए एक्टिव केस। गाजीपुर में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं, संक्रमितों की संख्या बढ़कर 93, 19 मरीज अब तक स्वस्थ हैं। गोंडा में 3 और कोरोना मरीजों की पुष्टि, तीनों को लेवल 1 हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। मुंबई से आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव। अमेठी में घर जाते वक्त रास्ते में 40 वर्षीय प्रवासी श्रमिक की मौत, 25 मई को मुंबई से विशेष श्रमिक ट्रेन से पहुंचा था गोरखपुर। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में गर्मी से बेहाल जानवर तालाबों में डुबकी लगाते नजर आए। वाराणसी में जमीन विवाद में हुई कहासुनी, युवक ने चलाई गोली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चौबेपुर शाना क्षेत्र की पूरी घटना। फतेहपुर में चोरी करके भाग रहे 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, चोरी का सामान भी बरामद। हुसैनगंज क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद पुलिस की सरकारी गाड़ी के साथ युवक ने बनाया था टिकटॉक वीडियो, सोशल मीडिया पर खूब हुआ वायरल। विजयनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। आगरा में 35 हॉटस्पॉट बंद, हॉटस्पॉट का दायरा भी अब 1 किलोमीटर से घटाकर 250 मीटर। एक्टिव में 77 एक्टिव केस अब तक मिल रहे हैं। कानपुर देहात में कोरोना योद्धा की पत्नी ने वीडियो बनाकर किया वायरल, पति के इलाज के लिए गुजारिश की। अलीगढ़ में एक दंपति ने अपनी 25-20 सालगिरह के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जागा पुलिस प्रशासन, दंपति के खिलाफ मुकदमा कायम। संभल में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, दुकानदार नहीं कर रहे पालन, पुलिस वाले भी दिखे नदारत। ऋषिकेश में गर्मी से जानवर परेशान, गंगा में बढ़ी जानवरों की चहलकदमी, गजराज ने लगाई गंगा में डुबकी। उधम सिंह नगर में नगरा गांव में बिन बरसात बाढ़ के हालात, शारदा नदी के ओवरफ्लो से खेतों में भरा पानी। लखनऊ में क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़, शातिर बदमाशों को लगी गोली, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के घर में की थी लूट। प्रयागराज में 2 फर्जी आईपीएस गिरफ्तार, एक फरार, मुकदमों के पैरवी के नाम पर करते थे ठगी। नवाबगंज के रहने वाले हैं सिद्धार्थ पांडे और भास्कर पांडे। आगरा में चौकी इंचार्ज पर एक पूर्व फौजी को पीटने का आरोप, पूरा मामला थाना सदर क्षेत्र का। कानपुर देहात के अमरौंधा चौकी प्रभारी पर एक युवक की रास्ते में बेरहमी से पिटाई की गई। एसपी देहात ने दिए मामले में जांच के आदेश। बांदा जिले में टेंट हाउस गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लाखों का सामान जलकर खाक। चित्रकूट में 2 मकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों ने दमकल के साथ आग को बुझाया। हरदोई के संडीला में पत्नी की मौत के गम में पति ने त्यागे प्राण, एक साथ जली दोनों की चिता। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में लगी भीषण आग, कई झोंपड़ियां जलकर खाक, मौके पर दमकल की 30 गाड़ियां पहुंची। नैनीताल में चाइना पीक की पहाड़ी में 3 फुट चौड़ी पड़ी दरार, फरवरी में पहाड़ी से हुआ था लैंडस्लाइड, पहाड़ी में दरार दिखने से क्षेत्र में अब हड़कंप मच रहा है। हरिद्वार में गंगा तट पर फंसा हाथी, आपसी संघर्ष में हाथी घायल होने की आशंका, अब हो चुकी है इसकी मौत। चंपावत में प्रवासियों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य महकमे की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जिले में 8 कोरोना मरीजों के आने के बाद जिला ग्रीन जोन से ऑरेंज में तब्दील हुआ। अल्मोड़ा में गर्मी बढ़ने से संकट के बादल, जल निगम ने पेयजल संकट दूर करने के लिए अल्मोड़ा के मटेला के विक्टर मोहन जलाशय तक पानी पहुंचाने और कपिलेश्वर नदी कार्य योजना बनाई। दौसा में बीड़ी खरीदने के लिए लगी लंबी लाइन, सैकड़ों की संख्या में कतार लगाकर लोग खरीद रहे हैं बीड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। प्रतापगढ़ में रिवॉल्वर लेकर घर में घुसे 3 सगे भाई, ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर दौड़ाया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। रायबरेली में मंदिर में विवाद में जमकर लाठी डंडे चले, शहर कोतवाल क्षेत्र के मरैयापुर की पूरी घटना, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री
दद्दा जी की अस्थियां बुधवार को पूरे विधि विधान के साथ संगम में विसर्जित की गईं। राजस्थान में 2 और लोगों की कोरोना से मौत, संक्रमण के 100 नए मामले आए सामने। छत्तीसगढ़ में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, एक दिन में सामने आए 69 मरीज। इंदौर में बढ़ती कोरोना चेन, 79 नए केस, अब तक 3182 लोग संक्रमित। रांची के लोहरदगा में मिला कोरोना पॉजिटिव मरीज, गढ़वा के कोरोना संदिग्ध सिपाही की रिम्स में मौत। हरियाणा के सिरसा में चाय वाले को हुआ कोरोना, अनाज मंडी से लेकर जेल तक हड़कंप। प्रतापगढ़ में कोरोना के 4 नए मरीज मिलने से हड़कंप, प्रदेश से लौटे 4 श्रमिकों में कोरोना की पुष्टि, 71 मरीज कोरोना पॉजिटिव। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ, तो बने रहिए।